हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में दैट इज इन लेक्चर 8 वी हैव टॉक डिटेल अबाउट द हाइपोथेसिस अबाउट द इंटरव्यू टाइप्स क्या होता है। सो इस वीडियो में कंटिन्यू करें, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द मॉड्यूल 2। सो नेक्स्ट वीडियो से वही हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मॉड्यूल 3। ओके, सो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम। सो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने। सो फ्रेंड्स, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नोट दैट इज ऑब्जर्वेशन। आई थिंक यह इंफॉर्मेशन और यह वर्ड को आप अवेयर होंगे दैट ऑब्जर्वेशन मीन्स व्हाट, टू ऑब्जर्व। ओके, सो ऑब्जर्वेशन बेसिकली रिलाइज ऑन द रिसर्चर्स एबिलिटी to gather data through their senses, means through your observation you will basically make some conclusion. Okay, so it will basically allow researcher to document the actual behavior rather than response related to behavior, means actual behavior ये आप करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आप देखें उसके अकॉर्डिंग आप डेटा कलेक्ट करिएगा। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, कोई डिजीज है, सपोज फीवर है या कोविड-19 का मैं लूँ। ओके, आप लोग बोल रहे देख रहे हो कि मैं बार बार कोविड-19 का ले रहा हूँ, इसलिए रहा हूँ ताकि इससे समझाने में आसानी हो रहा है। ओके, सो कोविड-19 का अगर मैं लूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक पेशेंट्स को क्लियरली ऑब्जर्वेशन में रखा जाता था एंड उसको ऑब्जर्व किया था कि क्या क्या चेंजेज आ रहा है, क्या क्या सिम्टम्स दिख रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट दे विल नोट देयर फाइंडिंग एंड दे विल बेसिकली रीच टू सर्टेन कंक्लूजन। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर आप डेटा ऑब्जर्व करेंगे। सो इट इज बेसिकली कैन से मोर कंसाइज एंड क्लियर वे फॉर डूइंग द रिसर्च। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बोला गया कि हाउएवर ऑब्जर्व्ड कैन एक्ट डिफरेंटली व्हेन सर्वेल्ड एंड ऑब्जर्वेशन कैन बी टेंटेड बाय अ रिसर्चर वर्ल्ड वाइड। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि ऑब्जर्वेशन से जो भी डेटा आया, ये रिसर्च आया, ये सही आएगा। कभी हो सकता है कि आपका फॉल्स डेटा भी आ सकता है, क्योंकि आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं हो सकता है कि जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पता चल गया हो कि ये भाई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है तो मैं फॉल्स डेटा दे दूँ। सो इट माइट बी हैपन दैट यू मे गेट द रॉन्ग रिजल्ट। सो दिस यू शुड कीप इन माइंड दैट during observation it might happen that you will get the tainted result, okay, or undesired result. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आता है ऑब्जर्वेशन का टाइप्स। ऑब्जर्वेशन का बेसिकली 3 टाइप्स होता है और 3 बेसिस होता है। पहला है दैट नॉन पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट, देन कैंडिड टू कोवर्ट एंड फ्रॉम स्ट्रक्चर टू अनस्ट्रक्चर्ड। ओके, सो ऑब्जर्वेशन का हो सकता है कि स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन हो या अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन हो, कैंडिड हो टू कोवर्ट हो। कैंडिड कोवर्ट का जस्ट मैं मतलब बताऊंगा, आप टेंशन ना ले। एंड नॉन पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट मीन्स कि पार्टिसिपेशन लेवल कितना है। अगर पार्टिसिपेशन लेवल ज़्यादा है दैट विल कंसिडर पार्टिसिपेंट, अदरवाइज नॉन पार्टिसिपेंट। सो फ्रेंड्स, गिविंग लिटिल बिट मोर डिटेल अबाउट द कैंडिड ऑब्जर्वेशन। सो कैंडिड ऑब्जर्वेशन वैसे ऑब्जर्वेशन को कहते हैं वेयर पीपल और सब्जेक्ट विच इज बीइंग ऑब्जर्व इज अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि क्लास में क्लास टीचर वही स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो स्टूडेंट्स को पता है कि माई टीचर इज ऑब्जर्विंग मी। सो दिस इज कॉल्ड द कैंडिड ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल स्टूडेंट टीचर का या कह सकते हैं इंटरव्यू जब लिया जाता है तो जहाँ पर भी मीन्स वहाँ भी इंटरव्यूअर और जिसका इंटरव्यू लिया जाता है बोथ आर अवेयर दैट आई एम बीइंग ऑब्जर्व। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको पता है कि मेरा टेस्ट लिया जा रहा है। सो वेयर यूजर्स और यू कैन से आर अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व, दैट इज कॉल्ड कैंडिड ऑब्जर्वेशन। एंड जस्ट इसके अपोजिट में है दैट इज कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। आपने नाम सुना कि कोवर्ट ऑपरेशन हो रहा है। कोवर्ट ऑपरेशन मीन्स क्या है, किसी को पता नहीं है, कान खबर नहीं है दैट आई एम बीइंग अवेयर, मीन्स आई एम बीइंग ऑब्जर्व। सो इन दिस subjects is unaware that they are being observed, okay, and no prior consent is taken. This is very important point that consent इसमें नहीं लिया जाता है, बट जो कैंडिड ऑब्जर्वेशन इसमें कंसेंट लिया जाता है। सपोज आपको इंटरव्यू देना है तो आप देखेंगे कि बहुत सारा आप यस या मीन्स फॉर्म जब भरते हैं तो यस नो या ये सब अपना कंसेंट देते हैं कि दैट आई विल बीइंग इंटरव्यूड और मेरा जो भी डेटा है उसका आप फर्दर आप एनालिसिस कर सकते हैं। सो कैंडिड ऑब्जर्वेशन में आपका कंसेंट लिया जाता है, बट इसमें जो बोला कोवर्ट में आपका कंसेंट नहीं लिया जाता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वाचिंग क्राउड बिहेवियर यूजिंग सर्विलेंस कैमरा आप देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, कोवर्ट ऑब्जर्वेशन होता है। सिमिलरली रिसर्चर ब्लेंडिंग इनटू ग्रुप टू ऑब्जर्व द नेचुरल इंटरेक्शन या नेचुरल फिनोमेना को जब ऑब्जर्व लेते हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि जो नेचर से हम लोग जो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या नेचर से वो मीन्स परमिशन लिया जाता है कि आई विल डू द ऑब्जर्वेशन? नो। सो दिस इज कॉल्ड कोवर्ट ऑब्जर्वेशन वेयर यू विल नॉट गेट द कंसेंट ऑफ द यूजर ऑन विच यू आर डूइंग द ऑब्जर्वेशन। Next friends, observation process. Obviously observation process is a complex task and it is a rigorous task. Okay, so other important है that process should include proper planning, observing, recording, reflecting and authenticating. So जब भी observation हो भाई तो proper planning से जाना चाहिए, proper recording करना चाहिए, जो आप observation कर रहे हैं proper उसका record रहना चाहिए। It must reflect the data on which you are doing observation and it should be authenticating. ऐसा नहीं आप कुछ भी false data को observe कीजिएगा, that is good.
it must be authenticated and it must be valid. So this is the important point related to observation process. Coming to next, that is the experimentation. I think यह भी आपको क्लियर होगा. Experimentation, it is a process of doing experiment, and by doing experiment you will get or you will return or you will meet some certain conclusion. Example मैंने बताया था experimentation का. Suppose आपको pH रेंज किसी का फाइंड करना है, सो यू विल डू सम एक्सपेरिमेंट एंड यू विल कंक्लूड दैट या इसका pH इतना, इसका pH इतना है, मीन्स एसिड का pH 7 से कम है, बेस का pH 7 से ज़्यादा है. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटेशन. नोट्स पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा. कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज सम टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन यू कैन से. सो प्योर एक्सपेरिमेंट बेसिकली रिक्वायर्ड बोथ अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एंड यूज ऑफ रैंडमली असाइंड कंट्रोल ग्रुप. ओके, सो एक होता है प्योर एक्सपेरिमेंटेशन जहाँ पर आपको वही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए. सपोज आप कोई केमिस्ट्री में सपोज आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा, मीन्स लैब एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो वहाँ पर आपको क्या है, प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है. जहाँ पर आपको हीट चाहिए तो यू विल बी प्रोवाइडेड हीट एंड यू विल बी प्रोवाइडेड प्रॉपर सैम्पल. सो दैट इज कॉल्ड प्योर एक्सपेरिमेंटेशन. ओके, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू द प्योर एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को ऑब्जर्व करके लिखना होता है. ओके, so this can be difficult to achieve in human centered experiment and conducted in the real world. Next friends, important आता है that is the real world experiment. So real world experiment again clear है that where we will do the complex experimentation and it involves the real entity. Okay, so you will basically do the experimentation in uncontrolled environment. Suppose आपको वही experiment करना है या आपको पता लगाना है कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. यहाँ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो. इट माइट हैपन दैट जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ अनहोनी हो जाए. सो दैट इज कॉल्ड रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट. एक और एग्जांपल देता हूँ. सपोज यू विल डू द ऑब्जर्वेशन ऑन द एटॉमिक बम. सो एटॉमिक बम में वही जब करते हैं तो यू आर नॉट क्लियर दैट कितना इसको टेम्परेचर चाहिए या कितना नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में पता नहीं था. ओके, सो दैट इज कॉल्ड रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट. सो इट इज़ बेसिकली क्वाइट चैलेंजिंग बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द मिस हैपनिंग दैट माइट हैपन ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन प्रोसेस और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटेशन. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज द रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट फ्रेंड, इंपॉर्टेंट आता है कुछ क्वेश्चंस दैट मस्ट बी आस्क्ड ड्यूरिंग द सर्वे. ओके, सो सर्वे से रिलेटेड मैंने बताया था, कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए. सो क्वेश्चनर सर्वे क्या होता है, इट इंक्लूड मेल जो आप मेल वगैरह जो सेंड करते हैं, दैट इज काइंड ऑफ क्वेश्चनर सर्वे. एडवांटेज क्या, इट इज क्विक एंड ईजी टू एडमिनिस्टर, कैन गेट लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. क्योंकि मेल में पता है कि आपको जल्दी से रिप्लाई मांगा जाता है, सो यू कैन गेट लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. Next, it allow for employee participation. It does not require trained interviewer and relatively less expensive. क्योंकि पता है इसमें क्या है, जो आप मेल करेंगे या क्वेश्चन मेयर सर्वे कीजिएगा तो आप जस्ट मेल भेज दिया कि भाई मुझे ये का आंसर चाहिए. सो इसमें आपको फॉर्मली जाना नहीं होता है एंड आप कह सकते हैं कि फिजिकल रिसोर्स कम यूटिलाइज होता है. सो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव. कुछ इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है, दैट क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है ज़्यादा अच्छा नहीं हो, क्योंकि आप फेस टू फेस आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ना. सो दैट माइट हैपन दैट क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट गुड. इट मस्ट हैव हाई स्कूल रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी टू कंप्लीट वन. मीन्स आपको भाई प्रॉपर नॉलेज चाहिए, अदरवाइज जिसको पता ही नहीं भाई मेल कैसे लिखना है नहीं लिखना है, देन हाउ यू विल डू. सपोज आपको अगर पॉपुलेशन अगर जनगणना करना है, आप सबको मेल भेज दिया कि भाई मुझे ये सब डेटा चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है. दैट यू बिकॉज यू नो in India almost 20 to 30% people are illiterate, so they will not give formal reply on the mail. So this is the challenges, or you can say this is the disadvantage. Other important है, often need follow up interview for observation. मीन्स आपको पता है इंटरव्यू में क्या है, बहुत सारा फॉलो अप क्वेश्चन होता है, बट अगर आप मेल भेजिएगा तो फॉलो अप क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. इट माइट बी डिफिकल्ट. आप कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन मेल होता है इसका स्टैंडर्ड या क्वेश्चन लेवल ज़्यादा एडवांस नहीं होता है. ओके, and it might have low response rate, responses may be incomplete or inappropriate, responses may be difficult to interpret. okay, सपोज भाई आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस टाइम अगर कोई भी रिस्पॉन्स दिया इंटरव्यूअर या कैंडिडेट दिया तो आप उसको पूछ सकते हैं, अगर आप क्लियर नहीं हो कि भाई कैन यू एलाबोरेट इन डिटेल. सपोज इंटरव्यूअर में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज DBMS, आपने बस बोला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो आपको फॉलो अप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैन यू टेल मी इन डिटेल व्हाट डू मीन बाय डेटाबेस, व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट, व्हाट डू मीन बाय सिस्टम. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द यू कैन से फॉर्मल इंटरव्यू. बट जब भी आप मेल पूछिएगा तो वहाँ पर आप फॉलो अप क्वेश्चन तो नहीं कर सकते. सो दिस इज द डिसएडवांटेज इन कंटेक्स्ट टू क्वेश्चन मेयर सर्वे और मेल. नेक्स्ट फ्रेंड, इंपॉर्टेंट आता है ऑनलाइन सर्वे. आई थिंक ऑनलाइन सर्वे आपको पता है जहाँ पर आपको ऑनलाइन पार्टिसिपेशन होता है. ओके, एंड इट इज़ द वे वेयर वी यूज इंटरनेट एंड इट इज़ क्विक एंड इम्प्लीमेंट द लोअर कॉस्ट एंड हायर बेसिकली यू कैन से डेटा. नेक्स्ट फ्रेंड्स, फेस टू फेस इंटरव्यू आपको पता है, जहाँ की आपको फेस टू फेस इंटरव्यू
होता है। ओके, मीन्स एक पर्सन आपका सीट करेगा आपके सामने एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, एंड इट हैव ग्रेट वैल्यू यू कैन से। और इससे जो डेटा आता है भाई, उसका इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा होता है। फेस टू फेस इंटरव्यू, डोर टू डोर पता है इंटरव्यू मीन्स हर एक डोर टू डोर जाना, जैसे डोर टू डोर कैंपेन होता है या गवर्नमेंट सिंपली जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो आप कह सकते हैं स्ट्रेटजी होता है या गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोग्राम होता है, उसमें डोर टू डोर इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट, स्ट्रीट या शॉपिंग मॉल इंटरसेप्ट, यही पता है कि सपोज बहुत सारा जो इकोनॉमिक वर्ल्ड में वहाँ पर आपको क्या आता है, स्ट्रीट या शॉपिंग मॉल में आपसे पूछा जाता है कुछ डेटा कि भाई आप इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रीट इंटरव्यू। नेक्स्ट, टेलीफोन इंटरव्यू, आपको पता है टेलीफोन बहुत सारा आप इंटरव्यू दीजिएगा, उसमें टेलीफोन इंटरव्यू होता है जहाँ पर आपको सिंपली कॉल करके पूछा जाता है। ओके, सो इंपॉर्टेंस का क्या है कि इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको फॉर्मली जाना नहीं होता है। सो आप कह सकते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होता है। सो दैट इज़ द टेलीफोन इंटरव्यू। डिसएडवांटेज पता है कि ये ज़्यादा मीन्स क्लियर कट आइडिया नहीं दे पाता है। ओके, एंड द सैम्पल में भी बायस्ड। ओके, बायस्ड भी हो सकता है क्योंकि आप इंटरव्यू में टेलीफोन में जो आप जो आंसर दीजिएगा, हो सकता है आप कहीं चीटिंग करके आंसर दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं। सो दे इट में बी बायस्ड एंड इट मे नॉट गिव प्रॉपर रेफरेंसेस। ओके, सो आप विशेष करके नोट्स पढ़ लीजिएगा, इट विल बी क्वाइट क्लियर टू यू। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज द वेब बेस्ड क्वेश्चनएयर। तो क्वेश्चनएयर, वेब बेस्ड क्वेश्चनएयर, आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वेब का या इंटरनेट का यूज करते हैं। ओके, सो इट इज अ इंटरनेट बेस्ड रिसर्च and this would mean that receiving an email on which you would click on address and that would take to secure website। जहाँ पर आप फॉर्मल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन का आप रिप्लाई दीजिएगा, वो जो भी आप इन्फॉर्मेशन दीजिएगा वो फर्दर आपका डेटाबेस में सेव होगा। सो दिस इज अ वेब बेस्ड क्वेरी। ओके, और क्वेश्चन मेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग, जहाँ पर आपको आप कह सकते हैं कि AI रिलेटेड जो लेटेस्ट में जो आया ये कंप्यूटर असिस्टेंट इंटरव्यूइंग है, जहाँ पर AI कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है या कुछ फॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। इट इज़ अ फॉर्मल वे ऑफ पर्सनल इंटरव्यूइंग, बट इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग अ क्वेश्चन मेयर द इंटरव्यूअर ब्रिंग अलॉन्ग अ लैपटॉप और हैंड हेल्ड कंप्यूटर टू इंटर द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द डेटाबेस। ओके, मीन्स यहाँ पर सिंपली आपको एक सिस्टम दिया जाएगा, वहाँ पर आप डेटा वगैरह टाइप कर दीजिएगा एंड फर्दर वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। ओके, हाउएवर दिस टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड कैन बी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि आपको प्रॉपर फिजिकल डिवाइस चाहिएगा, प्रॉपर हार्डवेयर चाहिएगा, प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिएगा, बिसाइड दैट डेटाबेस में वही स्टोर करना भी ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव होगा। सो दैट्स वाई कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग इज क्वाइट यू कैन से चैलेंजिंग थिंग्स एंड इट विल रिक्वायर मच मोर रिसोर्स एंड इट इज एक्सपेंसिव। भाई टेलीफोन का मैंने जो बोला था वो लिटिल बिट कॉस्टली नहीं होता। ओके, सो सब क्वेश्चन मेयर का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन मेयर आप जरूर एग्जाम में देख के जाइएगा, ये कि यह आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दस वी हैव एंडेड आवर मॉड्यूल 2 एंड नेक्स्ट वीडियो में वही मॉड्यूल 3 स्टार्ट करूँगा। ओके, सो मेरा प्लान है फ्रेंड्स अभी कि मैं पहले मॉड्यूल 4 खत्म कर दूं फिर मॉड्यूल 3 करूं, क्योंकि मॉड्यूल 3 थोड़ा और डिटेल में मैं चाहता हूं कि उसका मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। सो बिफोर मॉड्यूल 3 आई विल स्टार्ट मॉड्यूल 4, बट आपको चिंता नहीं लेना है, आप प्रॉपर जस्ट फॉर्मेट को फॉलो करते जाइए, जैसे जैसे वीडियो आ रहा है एक एक वीडियो देखते जाइए, दैट इज एनफ फॉर यू इन गेटिंग गुड मार्क्स इन सेमेस्टर एग्जाम। बिसाइड दैट्स आप लोग अपना जरूर रिव्यू दें वेदर आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, इट विल रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर गेटिंग नोट्स एंड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम स्टडी ग्रुप। होप इन्फॉर्मेटिव टू यू, प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब अस, क्योंकि मैं जैसा आप लोग से वादा किया भाई बिफोर 15th ऑफ मई आप लोग का यह लिस्ट खत्म हो जाएगा, तो आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। टिल देन बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।